जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ 9 तारीख और 10 मई को, यानी कि 9 और 10 मई को जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम को देखकर, उस क्वेश्चन को देखकर, जो कि आपका 3 शिफ्ट में लिया गया, एक लेवल 6 और लेवल 4 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसको देखते हुए अभ्यर्थी थोड़ा सा डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग था। उटपटांग इसलिए था जो पढ़े हुए हैं वो अच्छा अंक लाए हैं, जो उस लेवल का तैयारी नहीं कर पाए, जो उस लेवल का प्रश्न पत्र नहीं बना पाए, उनको थोड़ा सा समस्या हुआ। तो उस समस्या से उभरने के लिए जिनका भी लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3 अभी बाकी है, उस अभ्यर्थी को इस बुक का अध्ययन करना चाहिए। और आप जानते हैं, आप ऐसा यदि देखे होइएगा, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें रिपीट बहुत प्रश्न होता है। जैसे कि CDPO का एग्जाम हुआ तो BPSC 67वीं से जो प्रश्न दिया गया था, जिसका प्रश्न आउट हो चुका था, उससे भी प्रश्न पूछा गया, उससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न पूछा गया। तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले बता दें कि इसमें 3 सेट दिया गया है, और 3 सेट जो दिया गया है उसको आप देख लेंगे। तो ये सेट जो है, सेट 1 में है 9/5/2022 फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ, लेवल 6 का वो है। फिर सेट 2 जो है 9/5/2022 सेकेंड शिफ्ट का है। और सेट 3 जो है, जो 10 तारीख का एग्ज़ाम हुआ, और ये आपका एक शिफ्ट है, यानी कि 3 शिफ्ट का है। और आपसे बता दें कि आप देखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, कोई भी एग्जाम होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, लेवल को बराबर रखने के लिए, देखिएगा कि यदि इसमें पूछ दिया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो अगला में यह भी रह सकता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, या ये भी रह सकता है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। यदि इसमें प्रधानमंत्री से पूछा गया तो प्रधानमंत्री को बैलेंस करने के लिए अगला में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री का एज कितना होता है। इस तरीका से बैलेंस किया जाता है। तो आप इसको कैसे पता करेंगे, तो आप ये 3 सेट आप पहले देखेंगे, और सेट देखने के बाद देख लीजिए, जबरदस्त तरीका से ये सजाया गया है। तो आप सेट जब देख लेंगे, एक एक प्रश्न देखने का काम करेंगे और प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, यहाँ आपसे जो मैं बोल रहा था कि मान लिया जाए, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, बहुलक से प्रश्न है, तो बहुलक का संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक GS का प्रश्न था, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल जनवरी 2021 में शुरू की थी। तो अब देखिए, वहाँ से संपूर्ण दे दिया गया है। तो अगर किसी बार महाराष्ट्र सरकार का ये योजना पूछा, तो अगला बार महाराष्ट्र सरकार का क्या योजना पूछ सकता है, किस प्रकार से रिलेटेड पूछ सकता है, तो उसको यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप अनुमान लगा पाइएगा कि ठीक है, इस बार महाराष्ट्र सरकार का जेल योजना पूछा, तो अगला बार महाराष्ट्र सरकार का कौन सा योजना पूछ सकता है। तो यहाँ पे उनके बारे में संपूर्ण दिया गया। तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। क्या देखेंगे, अंत तक वीडियो देखेंगे तो रेलवे परीक्षार्थी जो CBT 2 का शेष फेज का एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी फेज का, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहेंगे, देख लिया जाए। थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए मैं आपको बोलूँगा कि देखिए, यहाँ पे ये एक बुक का नाम है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न जो हो गया। अब इस प्रश्न को देखेंगे, और ये प्रश्न से देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है। तो और उपन्यास पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि उनका उपन्यास पूछ दिया और आप विक्रम चंद्र जी का उपन्यास पूछ दिया तो आगे नहीं पूछेगा। तो उनके बारे में ये प्रथम उपन्यास था। उसके बाद आपसे बता दें उनका दूसरा उपन्यास कौन था, उनका प्रमुख उपन्यास कौन है। तो इन सब चीज़ को पूछा जाता है। इसलिए आप इस बुक को लेकर अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। अभी जो समय है उसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न पढ़ना चाहिए, यानी कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, किस लेवल का प्रश्न आ सकता है, तो वह आप कैसे पता कीजिएगा। जब तक उस लेवल का आप प्रश्न नहीं देखिएगा, जब तक उस लेवल का डिस्कशन नहीं देखिएगा, तब तक आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आप इस बात को भली बात ही समझे कि आप 3 सेट का केवल आंसर टिक किए हैं, यूट्यूब पर आंसर लोग टिक करा दिए, आप लगा लिए हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा गया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय कहाँ है,
किसी भी संगठन का, तो आने वाले कौन कौन संगठन हो सकते हैं उसके बाद यहाँ पे संपूर्ण दिया गया है। जैसे देख लिया जाए, भारत के संविधान निर्माताओं ने द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप कहाँ से अपनाया गया, तो अब देखिए यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा कि कहाँ से क्या लिया गया है, कौन प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे देखिए, विख्यात गायिका MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मदुरई में हुआ था। अब उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया गया। मान लीजिए इस समय उनका जन्म पूछा गया, अगला बार ये भी पूछा जा सकता है कि उनको कब भारत रत्न दिया गया, उनको कब संगीत के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने उनको क्या नाम दिए, उनके कौन प्रशंसक थे। तो ये सब जानने के लिए आपको डिस्कशन जरूर पढ़ना पड़ेगा। यदि आप डिस्कशन पढ़ते हैं तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा और आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। इस बात को आप माने। और मेरे द्वारा आज तक किसी भी विद्यार्थी को जो भी सुझाव दिया जाता है वो एग्जाम के उपयोगी सुझाव दिया जाता है, जो बुक बताया जाता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त होता है, वही बुक बताया जाता है। तो इसलिए आप इस बात को समझे, मेरे बातों को माने। और रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक है, वॉल्यूम 4 है, इसे आप ले सकते हैं। फिर भी मैं एक शब्द आपसे अंत में बोलता हूँ कि आप मार्केट में जाएं तो इस बुक को खोलें और जो सॉल्यूशन दिया गया है, जिसको आप लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको डिस्कशन बोलते हैं, उसको जरूर देखें। क्योंकि एक प्रश्न तो पूछ दिया गया, उससे अगला प्रश्न कौन कौन सा हो सकता है, संभावित प्रश्न कौन हो सकता है, ये सब देखने का प्रयास यहाँ पे करें, जो आपको मिलेगा। इस बुक की बात करेंगे तो ये संपूर्ण बुक में 3 सोल्व पेपर है CBT 2 का, और आपसे बता दें और 7 अलग से है, यानी कि आपको संपूर्ण मिल जाएगा 12 सेट प्रैक्टिस, यानी कि 3 ये है और ये आपका देख लीजिए 12 सेट प्रैक्टिस मिल जाएंगे। तो 12 सेट प्रैक्टिस अभी यदि आप वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त होगा, बहुत अच्छा होगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम टूर आपके साथ है, आपके साथ था, आपके साथ रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मात्र 98 रुपया में मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी सब कुछ उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात मेरे द्वारा यानी कि एग्जाम टूर का मानकर आप इस बुक को ले और पढ़ने का प्रयास करें। यदि आपका जो भी अंक आ रहा है उसमें जरूर 10 से 15 अंक बढ़ने का काम करेगा। ये पैटर्न आप देखते हैं, इस पैटर्न पर आप पढ़ते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय युवा।